Hello everyone, my name is Ram Lal. I am a retail trainer. Today our topic is organization standards. ये जो टॉपिक है ये क्लास 9th का टॉपिक है, यूनिट नंबर 4 सेशन नंबर 3 है ये। तो ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ सेशन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इस सेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। फर्स्ट वन, डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स ऑफ स्टाफ अपीयरेंस इन रिटेल। रिटेल में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ अपीयरेंस है वो कैसा होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय मेल एंड फीमेल स्टाफ। मेल स्टाफ और फीमेल स्टाफ द्वारा कौन कौन सी सावधानियों को बरता जाएगा। नंबर थर्ड, डेमोस्ट्रेट द बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉयज़ को अपने कलीग्स के साथ बिहेव करना है, अपने कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करना है और अपने सुपीरियर्स के साथ कैसे उसको बिहेव करना है, कैसा उसका व्यवहार होना चाहिए, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक पे जाने से पहले एक मेरा क्वेश्चन है आपसे। मान लीजिए कि आप स्टोर मैनेजर हैं, रिटेल आउटलेट में आप स्टोर मैनेजर हैं। आपके पास 50 एम्प्लॉयज़ हैं, आपके अंडर 50 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं जिनमें मेल स्टाफ भी है और फीमेल स्टाफ भी है। आपको ये पता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ आर द फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज़ जो है वो फेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपका एम्प्लॉयज़ अट्रैक्टिव होंगे, अट्रैक्टिव दिखेंगे, वेल ड्रेस्ड होंगे, तो आप कस्टमर अट्रैक्ट होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, आपके रिटेल आउटलेट की तरफ। तो आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए किस किस तरह की गाइडलाइंस तैयार करेंगे। ज़रा सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए, हल्का सा इसके ऊपर सोचिए कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे। हल्का सा वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए। आपने सोचा होगा कि हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ का जो ओवरऑल अपीयरेंस है वो अच्छा होना चाहिए। हम उसको ड्रेस कोड लगाएंगे, उसके जो बाल हैं, हेयर हैं, कटे हुए होने चाहिए। आईडी कार्ड आप उनको प्रोवाइड करवाएंगे। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए कहेंगे। इस तरह के आप सो ऑन और भी कई एक्टिविटीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को बताएंगे। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारे स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे ओवरऑल अपीयरेंस है, एम्प्लॉयज़ का ड्रेस कोड है, एम्प्लॉयज़ आएगा वर्किंग आवर में उसको आईडी कार्ड भी डालना पड़ेगा। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड क्या है, किस चीज़ को रेखांकित कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स आउटलाइन द वे इन विच द बिजनेस इज टू बी कंडक्टेड एंड गवर्न। बिजनेस को कैसे कंडक्ट किया जाएगा और उसको कैसे गवर्न किया जाएगा। और नेक्स्ट है एज एक्सेप्टेबल बिहेवियर इन द वर्क प्लेस। कार्यस्थल में जो वर्क प्लेस है वहाँ पर किस तरह के व्यवहार को एक्सेप्ट किया जाएगा। इन सारे स्टैंडर्ड्स को आप अपने एम्प्लॉयज़ को बताएंगे और इन सारे स्टैंडर्ड्स का, ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड का आपके एम्प्लॉय क्या करेंगे, पालन करेंगे। आइए जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स मेल स्टाफ के लिए क्या हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड्स फॉर स्टाफ अपीयरेंस। स्टाफ अपीयरेंस के रिगार्डिंग क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो ऑल स्टाफ हैव पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडर्ड्स ऑफ अपीयरेंस है उसको मेंटेन करें। अगर कोई एम्प्लॉय उनको मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो रिटेल स्टोर मैनेजर और सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबल हैं कि उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाएं और उनको रिकमेंडेशन करें कि आपको स्टैंडर्ड्स ऑफ अपीयरेंस इन ऑर्गेनाइजेशन आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। Standards of staff appearance in a retail. First of all, overall appearance. Overall appearance should be maintain their standard of appearance. The type of work sets the formal standard of dress. आपकी जो ड्रेस है वो फॉर्मल होनी चाहिए, या जो भी आपके मैनेजर ने डिसाइड किया हुआ है फॉर्मल, जो भी ड्रेस कोड डिसाइड किया वो आपको वियर करना पड़ेगा वर्किंग आवर्स में, ऑफिशियल आवर्स में। नेक्स्ट है ड्रेस कोड। आपका ड्रेस कोड जो है मस्ट बी यूनिक इन एस्पेक्ट लाइक एज, जेंडर, रीजन एंड कल्चर के हिसाब से जो ड्रेस कोड डिसाइड हुआ है वो आपको बियर करना पड़ेगा, उसको पहनना पड़ेगा। आपके बाल जो है वो कटे हुए होने चाहिए
और बिल्कुल वेल कॉम्ड होने चाहिए और नेचुरल आपने कलर के ऊपर फोकस करना है और नेचुरल कलर के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। नेक्स्ट कॉस्मेटिक्स का कम यूज़ करना है, बिल्कुल हल्का सा इनका यूज़ करना है। टैटूज़, अगर कोई टैटू आपने किसी एम्प्लॉय ने बना के रखा हो तो उसको ऑफिशियल आवर्स में या बिजनेस आवर्स में आपको कवर करना ही पड़ेगा। उसको आप शर्ट्स या अपने ड्रेस से उसको आप कवर कर सकते हैं। आईडी कार्ड होगा जिसमें क्या होगा, आपका फ़ोटो होगा, आपका जॉब टाइटल होगा, आपका नेम होगा, फ़ोटो होगा, जॉब टाइटल होगा, डेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय होगा, वो भी आपको अपने वियर करना ही पड़ेगा ताकि कस्टमर ये जान सके कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के क्या हैं, एम्प्लॉय हैं। वो आपके आईडी कार्ड से पहचानेगा कस्टमर आपको। नंबर नेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल अपीयरेंस। पर्सनल अपीयरेंस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सही होगी, इंप्रेसिव होगी, तो कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, कस्टमर आपसे बात करने में रुचि दिखाएगा। तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, कस्टमर आपसे बात कर रहा है लेकिन आपका जो आई कांटेक्ट है वो कहीं साइड में है, कस्टमर की तरफ नहीं है, तो कस्टमर आपसे बात करने में रुचि नहीं दिखाएगा। वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को या आपके रिटेल आउटलेट से शिफ्ट होके कहीं सेकंड तरफ निकल जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है बॉडी लैंग्वेज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय मेल स्टाफ। मेल स्टाफ के द्वारा ऑफिशियल आवर्स में किस किस तरह की सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, किस किस तरह की सावधानियों को बरता जाएगा मेल स्टाफ द्वारा। सबसे पहले पिक्चर की तरफ नज़र डालिए। बाल कैसे होने चाहिए, ट्रिम्ड होने चाहिए, कटे हुए होने चाहिए और वेल कॉम्ड होने चाहिए। कलर नेचुरल कलर होना चाहिए बालों में। क्लीन शेप्ड आप होने चाहिए। वार्म स्माइल, एक अच्छी वार्म स्माइल आपके चेहरे पे होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस आपका फील होना चाहिए, फील ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फॉर्मल ड्रेस आपकी होनी चाहिए और जिस तरह से आप कस्टमर के साथ हैंडशेक करेंगे वो भी बिल्कुल इम्प्रेसिव होना चाहिए और आपके जो बॉडी पोस्चर्स है वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। द यूनिफॉर्म शुड बी नीट, क्लीन एंड आयरन्ड। नेचुरल सी बात है कि आपकी जो यूनिफॉर्म है साफ सुथरी होनी चाहिए और आयरन होनी चाहिए, प्रेस उसके ऊपर होना चाहिए। हेयर मस्ट बी शॉर्ट, क्लीन एंड टाइडी, बिल्कुल आपके डिस्कस कर चुके हैं हम। क्लीन शेव में अगर आप रह सकते हैं तो क्लीन शेव में रहिए, अगर आप बियर्ड रखना चाहते हैं तो फुल बियर्ड आपके चेहरे पे होनी चाहिए। आपके जो नाखून हैं वो रेगुलरली आपको कटने पड़ेंगे और छोटे रखने पड़ेंगे और साफ रखने पड़ेंगे। किसी भी तरह की ईयररिंग्स और ब्रेसलेट्स आपने ऑफिशियल आवर्स में यूज़ नहीं करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय फीमेल स्टाफ। फीमेल स्टाफ के द्वारा किन किन सावधानियों को बरता जाएगा। तो लंबे बाल हैं, लॉन्ग हेयर शुड बी टाइड ड्यूरिंग ऑफिशियल आवर्स। ऑफिशियल आवर्स में अगर आपके बाल लंबे हैं तो अगर आपके बाल लंबे हैं तो ऑफिशियल आवर्स में आपको उनको बांध के रखना पड़ेगा। नो फ्लावर हुक ऑन द हेयर आर्ट। कोई भी फ्लावर हुक नहीं होना चाहिए, आपने यूज़ नहीं करना है, इससे एक्सीडेंट के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अवॉइड डार्क कलर नेल पेंट एंड लॉन्ग नेल्स। लॉन्ग नेल्स को भी आपने अवॉइड करना है और उनके ऊपर डार्क कलर को भी अवॉइड करना है। ज्वेलरी भी हैवी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हल्की सी आपके गले में क्या होना चाहिए, एक स्मॉल चेन एंड अ पेयर ऑफ स्मॉलेस्ट ईयर रिंग्स होनी चाहिए। डोंट वेयर डैंगलिंग ईयर रिंग्स, नॉइजी एंकलेट्स एंड बैंगल्स। बिल्कुल भी आपने डैंगलिंग ईयर रिंग्स को नहीं यूज़ करना है, नॉइजी एंकलेट्स को यूज़ नहीं करना है। हल्का मेकअप, अप्लाई लाइट मेकअप, लाइट मेकअप आपने यूज़ करना है। देखिए नीचे फ्लावर हुक का वो पिक्चर है, बिल्कुल नहीं। हैवी गर्ल्स मेकअप बिल्कुल भी नहीं, ज्वेलरी बिल्कुल भी नहीं। पिक्चर में देखते हैं हेयर कैसे होने चाहिए, सिंपल हेयर स्टाइल आपका होना चाहिए और बाल बंधे हुए होने चाहिए तकरीबन मैक्सिमम ड्यूरिंग ऑफिशियल आवर्स आपके। मेकअप भी बिल्कुल हल्का सा होना चाहिए, ड्रेस फॉर्मल आपकी होनी चाहिए, ज्वेलरी भी बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं, अगर स्मॉल चेन एंड अ पेयर ऑफ स्मॉलेस्ट ईयररिंग्स आपके पास होना चाहिए। नेल्स भी आपके छोटे होने चाहिए और बिल्कुल साफ होने चाहिए। परफ्यूम का भी आपने हल्का यूज़ करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के बिहेवियर को एक्सेप्ट किया जाएगा उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो एक एम्प्लॉय है वो किस किस के साथ डील करेगा, नेचुरली या कस्टमर के साथ तो डील करेगा ही,
सेकंड अपने कलीग्स के साथ डील करेगा, नंबर 3 अपने सुपीरियर्स के साथ वो डील करेगा। तो अब डीलिंग विद कस्टमर कैसे होगा, डीलिंग विद कलीग्स कैसे होगा, डीलिंग विद सुपीरियर्स कैसे होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे हम डीलिंग विद कस्टमर। एक सेल्समैन को अपने कस्टमर के साथ बात करनी है, उससे मिलना है। ये हर सेल्समैन में क्वालिटी होनी चाहिए कि वो किस तरह से अपने कस्टमर के साथ मिलेगा और किस तरह से अपने कस्टमर के साथ वो बात करेगा। ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। एक अ, अपने एवरीवन ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। हर एक आदमी के साथ आपको रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी के साथ ट्रीट करना पड़ेगा। The staff should be aware of trends, changes taking place in the market, taste and habits of the customer। जो भी स्टाफ है, जो मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं और ग्राहकों की जो हैबिट्स हैं, आदतों में जो चेंजेस हो रहे हैं, पूरा का पूरा स्टाफ उससे अवेयर होना चाहिए। द स्टाफ शुड लिसन केयरफुली एंड इंटेंटली टू देयर कस्टमर, डेमोस्ट्रेट रिस्पेक्ट। स्टाफ को अपने ग्राहकों को बिल्कुल ही सहानुभूति तरीके से केयरफुली एंड इंटेंटली उनको सुनना है, डील करना है उनके साथ, और जो भी उनको प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन दिया जाएगा वो बिल्कुल एक रिस्पेक्टफुल तरीके से होना चाहिए। द सेल्स पर्सन शुड बी कंफर्टेबल डिस्कसिंग बोथ स्मॉल एंड बिग नंबर ऑफ कस्टमर्स। जो सेल्स पर्सन हैं वो कंफर्टेबल होने चाहिए, चाहे वो एक कस्टमर के साथ डील करें, चाहे वो नंबर ऑफ कस्टमर के साथ डील करें। तो ये सेल्स पर्सन की क्वालिटीज़ भी आती हैं कि सेल्स पर्सन में किस तरह की क्वालिटीज़ होने चाहिए। तो आई थिंक ये क्लियर हो ही चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास डीलिंग विथ कलीग्स। कलीग्स के साथ उसने कैसे डील करना है। तो फर्स्ट है हमारा द सेल्स पर्सन शुड बिहेव डिसेंटली एंड पोलाइटली विद हिज और हर कलीग्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक सेल्स पर्सन को बिहेव करना है डिसेंटली एंड पोलाइटली अपने कलीग्स के साथ। बीइंग ओवर कम्पिटिटिव कभी नहीं होना चाहिए, उसको अवॉइड करना है, ये गलत बात होती है, नेगेटिव थिंक है। ट्राई वर्किंग विद रादर देन अगेंस्ट ओपनली, एक मिल के काम करना है। नेक्स्ट है अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग विद कलीग्स। कलीग्स के साथ कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, कभी भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अगर कोई कम्युनिकेशन गैप रह चुका है तो आप उसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इससे ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। ट्राई प्रेजिंग कम्पिटिटिव कोवर्कर फॉर वेल डन वर्क। किसी कोवर्कर ने एक अच्छा काम किया है, कुछ अचीव किया, तो उसको प्रेज कीजिए। टेक कंपटीशन पॉजिटिवली नॉट पर्सनली। जो कंपटीशन है उसको पॉजिटिव तरीके से लेना है, पर्सनल तरीके से बिल्कुल भी नहीं लेना है। डीलिंग विद कलीग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको डीलिंग विद कलीग्स की जो क्वालिटीज़ हैं, किस तरह से आपने उनके साथ डील करना है, ये आप में होनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट डीलिंग विद सुपीरियर्स। सुपीरियर के साथ आपने डील कैसे करना है, मीन्स आपके जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, आपके बॉस है, स्टोर मैनेजर है, जो भी आपके हायर स्टाफ रहेगा, उच्च स्टाफ रहेगा, उसके साथ आपने कैसे डील करना है। सबसे पहले मेन चीज़ होती है कम्युनिकेशन गैप कभी नहीं रखना किसी के साथ, चाहे वो सुपीरियर है, चाहे जूनियर है, चाहे आपके कलीग्स हैं, तो उनके साथ कभी भी कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। कस्टमर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। So dealing with superior is another very important aspect। बहुत ही important aspect है ये। रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएट करता है सबॉर्डिनेट और सुपरवाइज़र के साथ। आप अपने सुपरवाइज़र के साथ किसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उससे आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेंगी, आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट होगी। नेचुरली द इमीडिएट सुपीरियर इज द बॉस ऑफ द सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट का जो इमीडिएट सुपीरियर होता है उसका बॉस ही होता है। जनरली सुपरवाइजर कंट्रोल्स द सबॉर्डिनेट लाइक कोवर्कर। जनरली सुपरवाइजर जो है सबॉर्डिनेट्स को वर्कर की तरह ट्रीट करता है, लेकिन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटीज ऑफ सुपरवाइजर्स। डिपेंड करता है सुपरवाइजर की किस तरह की क्वालिटीज़ हैं, उसके किस तरह से वो अपने वर्क सबॉर्डिनेट्स के साथ डील कर रहे हैं। कभी कभार हो जाता है, लेकिन हर जगह ऐसी चीज़ नहीं होती कि जो सुपरवाइज़र है वो सबॉर्डिनेट को वर्कर की तरह ट्रीट करेगा। हालांकि अच्छे अच्छे सुपरवाइजर्स भी हैं जो अपने सबॉर्डिनेट के साथ टीम वर्क करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। तो
इस चीज़ का भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से सुपीरियर्स के साथ डील का आपने करना है। तो अब मैं कंक्लूज़न की तरफ जाना चाहता हूँ। तो इस जो टॉपिक था हमारा उसमें हमने सीखा द स्टैंडर्ड्स ऑफ स्टाफ अपीयरेंस इन रिटेल, precautions to be taken by male staff, precautions to be taken by female staff and behavior in the organization। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।